हेलो एवरीवन, ऑनलाइन क्लास में फिर से आपका स्वागत है। आज हम 10th क्लास का चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन करने वाले हैं और इसका एक्सरसाइज कर रहे हैं 5.2। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहा है फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट ए इज द फर्स्ट टर्म, डी द कॉमन डिफरेंस एंड ए एन द nth टर्म। सबसे पहले इसमें समझते हैं कि इसमें जो फार्मूला यूज होगा वो होगा ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये वाला फार्मूला इसमें यूज होगा जिसमें ए एन बुक वाले ने दे ही रखा है, nth टर्म है। ए जो है वो होता है फर्स्ट टर्म, एन होता है नंबर ऑफ टर्म्स और आपका डी होता है कॉमन डिफरेंस। ठीक है, इनका यूज करेंगे। करते हैं क्वेश्चन। जैसे फर्स्ट पार्ट दे रखा है इसने हमें, ए दिया हुआ है 7, डी दिया हुआ है 3, एन की वैल्यू है 8 और हमसे पूछा है ए एन। फार्मूला यूज करेंगे a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, 7 प्लस 8 माइनस 1 इंटू 3, 7 प्लस 7 इंटू 3, तो 7 प्लस 21 यानी कि आंसर आ गया आपका 28। क्लियर? केवल आपको फार्मूले बेस के ही क्वेश्चन है, ये फार्मूले का ही यूज करके आपको क्वेश्चन करना है। बहुत ज्यादा टिपिकल, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन इनमें नहीं है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हम इसके थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में ए हमें फाइंड करना है, डी -3, एन 18 और ए एन -5। फार्मूला वही ध्यान रखना है हमें। फार्मूला हमारा होता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आप वैल्यू रख दें -5, ए हमें पता नहीं, 18 माइनस 1 -3, -5 ए प्लस 17 -3 -5 ए 51 आप इस तरफ ले जाओगे, इधर जाके माइनस का हो जाएगा तो a इज इक्वल टू, यानी साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस होके आ जाएगा आपका 46। क्लियर? केवल फार्मूले बेस पे है, फार्मूला आप ध्यान रखेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद एक इसका फिफ्थ पार्ट ले लेते हैं। फिफ्थ पार्ट में कहा है फर्स्ट टर्म है 3.5, डी की वैल्यू दे दी हमें 0, एन दे दिया 105 और हमसे ए एन पूछ लिया। फार्मूला वही ए एन ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए है 3.5 प्लस 105 माइनस 1 और डी की वैल्यू अगर 0 है तो 0 की किसी नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आ जाएगा, यानी कि आंसर 3.5 ही रह गया। चलिए चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2। क्या कहा इसने? चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। हमारे पास 10, 7, 4 एंड सो ऑन एक सीरीज दे दी। फर्स्ट टर्म है इसका 10, कॉमन डिफरेंस हमें पता है T2 माइनस T1 या A2 माइनस A1, कैसे भी लिख लें आप, A2 माइनस A1 यानी कि सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर देंगे, -3 आ जाएगा। हमारे पास A की वैल्यू 10 है, D हमने फाइंड की -3 और हमसे 30 टर्म पूछ रहा है, यानी कि N की वैल्यू 30 है, हमें A30 निकालना है। तो फार्मूला हो जाएगा A प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि 10 प्लस 29 इंटू -3 87, यानी कि आंसर आ गया आपका -77। ठीक, चलते हैं इसके बाद थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन में इसने हमें कहा है कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है सीरीज और हमें मिसिंग टर्म बताना है। ठीक है, अब देखो मिसिंग टर्म को आप x मान लो और हमें पता है, हम जो फार्मूला यूज करते हैं
A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 होगा। क्योंकि बुक वाले ने कह दिया ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, एपी में है, तो उसके लिए ये वाला फार्मूला अप्लाई होगा कि अगर मैं सेकंड में से फर्स्ट माइनस करूं या थर्ड में से सेकंड माइनस करूं तो दोनों की वैल्यू सेम आएगी। तो A2 तो हो गया x माइनस 2 इज इक्वल टू 26 माइनस x वाले एक तरफ, नंबर एक तरफ, x प्लस एक्स इज इक्वल टू 26 प्लस 2 यानी कि 2x इज इक्वल टू 28, x इज इक्वल टू 28 अपॉन 2 यानी कि x की वैल्यू 14 आ गई। क्लियर? बस इस तरह से करना है, बहुत सिंपल है। इसका एक फोर्थ पार्ट और कर लेते हैं हम। फोर्थ पार्ट में दे रखा है उसने -4, फिर एक बॉक्स है, फिर एक बॉक्स है, फिर एक बॉक्स है, और उसके बाद 4 बॉक्स हैं, और उसके बाद नंबर है 6। अब देखो यहां तो हमने, क्योंकि थर्ड टर्म भी दिया हुआ था, हमने T2 माइनस A1 या T2 माइनस T1 वाला फार्मूला यूज कर लिया। अब यहां एक प्रॉब्लम है कि बीच की इतनी सारी टर्म जो है वो मिसिंग है। ठीक है, तो इसके लिए हम एक दूसरा यूज करते हैं रूल। हमें पता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में इस तरह से होता है a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d और a प्लस 5d, इस तरह से सीक्वेंस होती है। पहला तो फर्स्ट टर्म हो गया जिसे a कहते हैं, दूसरे टर्म में हम d प्लस कर देते हैं, फिर एक बार d, फिर एक बार d, इस तरह से d प्लस होता चला जाता है। आपके पास क्या है? आपके पास a तो है -4, इतना तो हमें पता है, और a प्लस 5d जो है वो है हमारा 6, ये हमें पता लग गया। भाई देखो, हमें a पता लग गया और हमें a प्लस 5d भी पता लग गया। इसको हम सोल्व करके d की वैल्यू निकाल लेंगे। देखें कैसे करते हैं। तो a की वैल्यू से पुट कर दो, -4 प्लस 5d इज इक्वल टू 6, ये 4 उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 5d इज इक्वल टू 4 उधर जाके प्लस हो जाएगा यानी कि 10 हो जाएगा। तो d की वैल्यू 10 अपॉन 5 यानी कि d की वैल्यू 2 आ गई। ठीक है, अब जैसे हमें पता है ये फर्स्ट टर्म होता है, यानी a1, ये a2, ये a3, ये a4, ये a5, ऐसी है ना। तो जैसे हमें a2 निकालना है, a2 क्या है? a2 है a प्लस डी। a2 क्या है? a प्लस डी। a कितना है? -4, d कितना है? 2, कितना आएगा? -2। ऐसे ही a3 निकालना है, तो a3 क्या है? a प्लस 2d। a क्या है? -4, d क्या है? 2, तो -4 प्लस 4 यानी कि 0 आ गया। ऐसे ही a4 निकालोगे, a4 क्या है? a प्लस 3d। a क्या है? -4 यानी कि -4 प्लस 6, 2 आ गया। ऐसे ही आप a5 निकालोगे तो a प्लस 4d हो जाएगा, -4 प्लस 4 इंटू 2, -4 प्लस 8 यानी आंसर आ जाएगा 4। इस तरह से जितने भी मिसिंग टर्म है आप निकाल सकते हो। क्लियर? चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। क्या कहा फोर्थ क्वेश्चन में? इसने कहा विच टर्म ऑफ AP 3, 8, 13, 18 और एंड्स ऑन और लास्ट में है 78। तो हमें बताना है कि ये जो एक सीरीज है इसमें 78 इसका कौन सा टर्म है। यानी फर्स्ट टर्म तो हमें पता लग गया 3 है, कॉमन डिफरेंस भी पता लग गया हमें 5 है, और an भी पता लग गया 78 है। क्या पूछा उसने? नंबर ऑफ टर्म्स यानी n पूछा है। फार्मूला लगाते हैं an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी 78 इज इक्वल टू 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 5। ये 3 उधर चला जाएगा, 78 में से 3 माइनस हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू 5, ये आ जाएगा हमारा 75 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5। 5 से डिवाइड कर देंगे 15 आ जाएगा। हमें n निकालना है तो n की वैल्यू आ गई 15 प्लस 1 यानी कि 16th टर्म है। ठीक है, क्लियर? समझ में आ रहा है ना आपको?
ध्यान से आप बातों को सुनेंगे, कैसे करा जा रहा है उसे देखेंगे, आपको क्वेश्चन निश्चित रूप से समझ में आएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। यही है, सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल ऐसा ही है। चेक वेदर -150 इज ए टर्म ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि चेक कीजिए -150 इज द टर्म ऑफ 11, 8, 11, 8, 5, 2 एंड सो ऑन। हमें बताना है कि ये जो हमारे पास एक सीरीज गिवन है, क्या 150 इसका कोई टर्म है? बिल्कुल वही प्रोसेस है भाई। an हम मान के चल रहे हैं -150, फर्स्ट टर्म हो गया 11, d हो गया 8 - 11 यानी -3। फार्मूला an इज इक्वल टू a प्लस n - 1 इंटू डी। ठीक है, ये 11 इधर आके ऐड हो जाएगा, -161 n - 1 -3, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया यानी n - 1 161/3। ये आ जाएगा हमारा 3 5 जा 15 और 3 3 जा 9 2/3। अब ये n की वैल्यू जो है कंप्लीट नहीं है, देखो ध्यान से। n - 1 इज इक्वल टू 53 2/3 और 1 उधर चला जाएगा, तो n की वैल्यू कंप्लीट नहीं है। वैल्यू ऑफ n इज नॉट ए कंप्लीट नंबर, सो इट इज नॉट अ टर्म। क्योंकि ध्यान रखेंगे n की वैल्यू हमेशा कंप्लीट नंबर में आएगी, कभी भी वो पॉइंटों में या डिवाइड में नहीं होगी। तो इसलिए क्योंकि n की वैल्यू हमारी कंप्लीट नंबर नहीं आ रही है, तो इसका मतलब 150 इसका सीरीज का कोई नंबर नहीं है। इसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7? Find 31st term of an AP whose 11th term is 38. 11th term is equal to 38 और उसके बाद 16th term is equal to 73। ठीक है, दो दे रखा, हमसे कहा 11th टर्म तो है 38 और 16th टर्म है 73। तो सबसे पहले तो हमें सीरीज बतानी है, सीरीज है कौन सी, कैसी है सीरीज। तो 11th टर्म यानी a11 तो 38 है, इसका फार्मूला हो जाएगा a प्लस 11 - 1 इंटू डी इज इक्वल टू 38, यानी इक्वेशन हो गया ये, फर्स्ट इक्वेशन बन गई। देखो 11th टर्म का मतलब वही nth टर्म वाला फार्मूला लगाया हमने, an वाला क्या था, a प्लस n - 1 इंटू डी। अब 11th टर्म है तो a प्लस 11 - 1 इंटू डी, तो ये हो गया a प्लस 10d इज इक्वल टू 38। ऐसे ही 16th टर्म का निकालेंगे, a प्लस 16 - 1 इंटू डी इज इक्वल टू 73, तो a प्लस 15d इज इक्वल टू 73, इक्वेशन नंबर 2। इस तरह से हमारे पास दो इक्वेशन बन जा रही है और उसे हम सोल्व करके a और d की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो करते हैं, सबसे पहले हम इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या होगा, a कैंसिल हो गया, 5d इज इक्वल टू ये आ जाएगा 35, यानी d की वैल्यू आ गई हमारे पास 35/5 यानी कि 7। d की वैल्यू 7 आ गई। अब हम d की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड किसी भी एक में पुट कर सकते हैं, किसी भी एक इक्वेशन में आप पुट कर लेंगे। तो मैं d की वैल्यू पुट कर रहा हूं फर्स्ट में, पुट d इन इक्वेशन फर्स्ट। यह है a प्लस 10d इज इक्वल टू 38। अगर मैं d की वैल्यू इसमें पुट कर दूं तो ये हो जाएगा a प्लस 70 इज इक्वल टू 38 और इधर जाके ये माइनस का हो जाएगा,
यानी a इज इक्वल टू 38 माइनस 70, तो a की वैल्यू आ गई हमारी 32। a की वैल्यू माइनस की 32 आ गई, ठीक है। अब वो हमसे क्या कह रहा है, उसने हमसे कहा है फाइंड 31st टर्म, फाइंड a31। हमें ये फाइंड करना है a31, तो कर लेते हैं। a31 का फार्मूला हो जाएगा a प्लस 31 माइनस 1 इंटू डी। a की वैल्यू है माइनस 32, ये हो गया 30 इंटू, और d की वैल्यू कितनी है, d की वैल्यू हमने 7 निकाल रखी है, तो माइनस 32 प्लस 210 यानी आ जाएगा 178। ठीक है जी, तो ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर? तो इस तरह से आपको क्वेश्चन करना है। मैंने इसमें 7 तक के क्वेश्चन करा दिए हैं, आप इन्हें करें, ट्राई करें। अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए आपको तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और आगे क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही आपको दे दूंगा। थैंक यू।